वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ, जो कि है बहुत ही ज़रूरी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस नहीं कह सकते, वर्ब, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। अब इनमें फ़र्क क्या होता है? वर्ब और मेन वर्ब एक ही चीज़ है, एंड लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पर कुछ कैसे अलग है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर बहुत आसान है। वर्ब एंड मेन वर्ब्स में सिर्फ लेजर पॉइंटर निकाल दूँ, सिर्फ जस्ट अ वाइल। या सो वर्ब और मेन वर्ब ये होते क्या है? A word which show an action, state, occurrence, presence, absence or possession is called verb. अब यहाँ पर देखो, डेफिनेशन तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ आ चुके हैं, लेकिन फिर मैं उर्दू में बता देता हूँ कि एक लफ्ज जो किसी किसी एक्शन को शो करे, किसी हरकत को शो करे, स्टेट हालत को शो करे, एक्यूरेंस होने को शो करे, प्रेजेंट हाजिर होने को शो करे, एब्सेंस उसके गैर हाजिर होने को शो करे, या पोजेशन या उसकी किस चीज को शो करे, मलकियत। पोजेशन मतलब मलकियत। अच्छा, जो उसको शो करे। अब सपोज टू, या फिर मैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझाऊंगा, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा वर्ड टू वर्ड। ही इज इंटेलिजेंट, वो क्या है? वो ज़हीन है। अब ये किसने शो किया? ही इज इंटेलिजेंट, ही वो इंटेलिजेंट ज़हीन। अब शो किसने किया? इज ने किया। क्या किया? इज। अब यहां से अगर सपोज टू आप इज हटा दो, ही इंटेलिजेंट बिल्कुल न सेंस दे रहा है, न कुछ हो ही रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ही इज इंटेलिजेंट। अब इसने किस चीज को शो किया? इसने स्टेट को शो किया, उसकी हालत को शो किया कि वो क्या है? वो ज़हीन है। उसकी हालत ये कि वो ज़हीन है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दे क्लीन द रूम, दे क्लीन द रूम, उन्होंने कमरा साफ किया। अब यहाँ पर क्लीन क्या है? एज अ वर्ब है। यहाँ पर क्लीन क्या काम कर रहा है? एज अ वर्ब काम कर रहा है। मैं सिर्फ हाईलाइटर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ, अगर आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, दे क्लीन द रूम, उन्होंने कमरा साफ किया। अब इसने क्या शो किया? उस एक्शन को शो किया। क्या शो किया इसने? एक्शन को बिल्कुल शो किया इसने कि दे क्लीन द रूम। अब यहाँ पर वर्ब ने क्या किया? शो किया। किस चीज को? एक्शन को शो किया। अच्छा, अब ये क्या है? शी इज प्रेजेंट। अब यहाँ पर इस किस चीज का काम कर रहा है? प्रेजेंस की शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंस शो कर रहा है कि शी इज एब्सेंट, वो हाजिर है। अब इज ने शो किया। किसने शो किया? इज ने शो किया कि वो क्या है? वो हाजिर है। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि ही हैज अ कार, उसके पास गाड़ी है। क्या है? गाड़ी है। अब गाड़ी तो उसके पास है, लेकिन ये होना किसने शो किया? ये हैज ने शो किया। तो हैज यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास पोजेशन शो कर रहा है, मलकियत शो कर रहा है कि उसके पास गाड़ी है, गाड़ी उसकी क्या है? मलकियत है। तो ये मलकियत किसने शो की? ये यहाँ पर हैज ने शो की। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ आया होगा। अब बहुत ही जो ज़रूरी है आप लोगों को फर्क जो करना है, वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में करना है, या वर्ब भी कह सकते हैं, मेन वर्ब भी कह सकते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क कैसे करेंगे वो भी मैं आइए बताऊंगा, लेकिन पहले आप बेसिक्स समझिए। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है? अ वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब। एक वर्ब, एक ऐसा वर्ब जो मदद करता है किसकी? मेन वर्ब की। अब मेन वर्ब क्या है हमारे पास? मेन वर्ब ये है। तो ये क्या करेगा? ये जो वर्ब है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब की क्या करता है? मदद करता है। किस में? सेंटेंस में। तो उसे हम क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे कि हमारे पास है इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, वाज, वर। अब आप कहोगे कि ये भाई यहाँ पर तो हैज आपने लिखा है, ये अभी कह रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब है। रुको, आप ये चीज जरूर समझो कि मैंने क्या कहा है कि विच हैव दोज वर्ब्स विच हैव द मेन वर्ब। अब यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? प्लेइंग है। मेन वर्ब हमारा फिर भी स्टिल जो है ना प्लेइंग है, लेकिन उसकी मदद कौन कर रहा है? आर कर रहा है। तो आर यहाँ पर क्या है? आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये बेसिक से चीज़ भी समझ आया होगा। अब आपने फ़र्क किस तरह करना है कि भाई ये अभी इधर हेल्पिंग वर्ब की जगह इस्तेमाल हुआ है, या एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, या एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है। इसका भी बहुत ही आसान बेहतरीन सा हल है मेरे पास। तो देखो, इफ देयर इज एन एक्शन इन सेंटेंस, अगर सेंटेंस में एक्शन था, ये कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट, उम्मीद करता हूँ लास्ट लेक्चर आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि इफ देयर इज एन एक्शन इन अ सेंटेंस इट विल बी हेल्पिंग वर्ब।
अगर सेंटेंस में एक्शन था, अगर बशर्त ये कि अगर सेंटेंस में एक्शन था तो फिर ये क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। अच्छा, अगर एक्शन नहीं था, इफ देयर इज नॉट एन एक्शन, देन इट विल बी व्हाट, इट विल बी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये दोनों एक चीज है, मैं इसे दोनों का नाम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर अब इस चीज को गौर से समझो कि अगर सेंटेंस में एक्शन था तो हेल्पिंग वर्ब, अगर सेंटेंस में एक्शन नहीं था तो क्या है, ये मेन वर्ब है। एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। मैंने एग्जांपल शायद नहीं लिखी है, खैर अभी इन्हीं से एग्जांपल में आपको समझाता हूँ, इसमें बिल्कुल आप समझ जाएंगे। अच्छा, कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर मेन वर्ब क्या है हमारा, प्लेइंग है। अब यहाँ पर मेन वर्ब हमारा क्या है, प्लेइंग है। ये जो आर है इसके, ये किस चीज़ की मदद कर रहा है, ये इस प्लेइंग की मदद कर रहा है फुल एंड कंप्लीट सेंस देने के लिए। अच्छा, और एक और नोट आप लोग जरूरी लिखे अपने नोट्स में कि जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद हमेशा क्या आएगा, एक मेन वर्ब आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आया हुआ था तो समझ जाए कि ये जो आर है या एम है, हैज है, हैव है, हैड है, वाज है, वर है, जो भी है, अगर उसके बाद एक और वर्ब आया था तो वो हमारा उसके बाद आने वाले को हम कहेंगे मेन वर्ब, और ये जो उससे पहले है उसको हम लोग कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बहुत जरूरी है वर्ब की काइंड है, दो वर्ब की काइंड है, बहुत ही आसान है, जस्ट वन लुक आपसे चाहिए, गौर से सुने। अच्छा, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब, दो नाम है, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। अब रेगुलर वर्ब क्या होती है, आपका सवाल होना चाहिए कि those verbs whose second form and third forms are ended with ed are called regular verbs। अब वो फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, वो फॉर्म ऑफ द वर्ब्स जिसके सेकंड फॉर्म, और आपको तो पता है कि वर्ब के हमारे पास 4 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये हमारे पास 4 फॉर्म्स है, लेकिन इसमें वर्ब के जो सेकंड है और थर्ड फॉर्म है वो हमेशा किस से एंड होना चाहिए, ईडी से एंड होना चाहिए। उसका इख्तिताम कहाँ पर होना चाहिए, ईडी पर होना चाहिए, तब हम उसे क्या कहेंगे, रेगुलर वर्ब्स कहेंगे। कौन से वर्ब्स कहेंगे, रेगुलर। अब जैसे कि क्लीन है, इसका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है क्लीन्ड, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी क्या है, क्लीन्ड। तो इसका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो किस चीज पर एंड हुआ है, ईडी पर एंड हुआ, तो इस वजह से हम लोग इसे क्या कहेंगे, रेगुलर वर्ब्स कहेंगे। अच्छा, सेकंड हमारी काइंड है वर्ब की